नमो नारायणाय। अब यहाँ हम आपको मई का महीना कैसा रहने वाला है उसकी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहली बात, बृहस्पति आपके 5वें स्थान में थे, अब वो छठे चले जाएंगे 14 मई को। तो छठे जाने के बाद, छठे जो है बृहस्पति ठीक नहीं हुआ करते, लेकिन फिर भी वो शत्रुओं से समझौता करवाएंगे, रोगों से समझौता करवाएंगे, कर्जों में समझौता करवाएंगे और इसके अलावा पारिवारिक वृद्धि करेंगे। और आपका जो भी दैनिक कर्म है, नौकरी है या व्यापार है, उसके अंदर वृद्धि करें। शनि जो है ये आपके दूसरे स्थान में थे, लेकिन एक खुशखबरी मैं आपको दे दूं, 7.5 आपकी उतर चुकी है 29 मार्च को ही। अब शनि आपके तृतीय स्थान के अंदर चल रहे हैं, जो प्रभाव आपका बढ़ाएंगे, विजय आपकी दिलवाएंगे, अच्छे मित्रों की प्राप्ति आपको करवाएंगे, भाइयों से तालमेल बनाएंगे। लेकिन पढ़ाई वालों के लिए ये जो है आलस्य पैदा करेंगे। तो पढ़ाई वाले विशेष करके जागरूक होकर के ध्यान दें कि पढ़ाई में ध्यान देना है, तभी आप आगे निकल पाएंगे। और इसके अलावा राहु जो है वो आपके तृतीय स्थान में थे, अब वो आपके दूसरे स्थान में आ जाएंगे। परिवार में कुछ उथल पुथल हो सकती है, कुटुंब में कुछ उथल पुथल हो सकती है, धन का कुछ जो है उतार चढ़ाव आपको जो है देखना पड़ सकता है। वाणी में आपके कटुता आ जाएगी, जिसके कारण से कई कार्य आप अपने बिगाड़ लेंगे, तो उसके प्रति आपको सावधान रहना होगा। अब मैं आपको दैनिक राशिफल जो है देता हूं। 1 और 2 तारीख, इसमें आपके साथ किसी का विवाद हो सकता है, तो उससे बचने का प्रयास करें। 3, 4, 5 तारीख आपके लिए ठीक है। व्यापार के लिए, पार्टनर के लिए, पति पत्नी के बीच में ये अच्छा जो है तालमेल और वातावरण बनाएगा। 6, 7 तारीख में आप अस्वस्थ हो सकते हैं, तो उसमें आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। कहीं दूरी की कोई लंबी यात्रा है तो उसको स्थगित करें और दूध और चीनी का इस समय पर दान करें। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये 8 दिन आपके लिए बहुत ही सुंदर फल देने वाले बनेंगे। इस समय के अंदर आप अपने जितने भी रुके हुए कार्य हैं उनको संपन्न कर सकते हैं। कोई नया कार्य आपका प्रारंभ हो सकता है। भाग्य वृद्धि में जो सहायक होगा, यात्रा भी आप करेंगे। कोई राजनेता या किसी भी राज्याधिकारी से भी आपको कृपा प्राप्त होगी और धन की भी प्राप्ति आपकी अच्छी होगी। लेकिन 16, 17 तारीख में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट या लेन देन ना करें, वरना नुकसान हो जाएगा। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तारीख ये जो है 7 दिन आपके बहुत सुंदर हैं। रुके हुए कार्य पूरे होंगे, परिवार में उत्साह होगा और धन के आगमन के स्रोत आपके बनेंगे, नाम और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। 25, 26 तारीख ये जो है आपके लिए थोड़ी सी चिंताजनक रह सकती है। अकारण कोई ना कोई चिंता इस समय पर होगी, तो शिव का ध्यान करें, दूध चीनी का दान करें। 27, 28 तारीख, तो 27, 28 तारीख के अंदर ये पढ़ने वालों के लिए बहुत बढ़िया है। इस समय का सदुपयोग करें। कई लोग कह दिया करते हैं जी मजदूरों के लिए भी कुछ बताया करो, किसानों के लिए भी कुछ बताया करो। जिसकी ये राशि है उन सबको ही इसी प्रकार का फल प्राप्त होगा। 29, 30 तारीख में आपको चाहिए कि आप सावधान रहें, किसी के साथ में किसी प्रकार का कोई विवाद आपका ना हो, तो अपनी वाणी और व्यवहार को कंट्रोल में रखें। बाकी 31 तारीख आपकी बहुत बढ़िया है, सुंदर है, सुखद है, अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो ये जानकारियां मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और जो भी आप जानना चाहते हैं जान करके लाभ उठा सकते हैं। और एक विशेष बात और बता दूं, हमारे नमो पूजा के माध्यम से आपके परिवार में, रिश्तेदारी में, संस्थान में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई पूजा की आवश्यकता, चाहे वो छोटी छोटी पूजा है, कथा है, हवन है, या कोई बड़े से बड़ा अनुष्ठान है, या 16 संस्कारों में आपको कुछ संपन्न करवाना है, तो वो सब कुछ आप जो है दिल्ली एनसीआर में रहने वाले हैं, तो आपको ये चीजें बहुत सुगमता से प्राप्त हो जाएंगी। हमारे पास अच्छे अच्छे विद्वानों का कलेक्शन है, जो जिसके योग्य होता है हम उसी विद्वान को या उन्हीं विद्वानों को वहां पर भेजा करते हैं। तो ये आप लाभ उठा सकते हैं। जो विदेश में रहते हैं और प्रांतों में रहते हैं वो भी अपनी जानकारियां इस नंबर के ऊपर जो है शेयर करें। हम कैसे आपको लाभान्वित कर सकते हैं वो जानकारियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। ओम नमो नारायणाय।